नमस्कार, हमारे साथ आज मौजूद हैं इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के गैस्ट्रोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार झा जी। हम इनसे अभी जानेंगे कि वर्तमान मौसम में क्या ख्याल रखें, क्योंकि अभी खान पान में थोड़ी भी गड़बड़ी हमें नुकसान पहुंचा रही है, कुछ गड़बड़ी पहुंचा रही है। तो इस मौसम में हम क्या ख्याल रखें? गर्मी में ऐसा होता है कि कुछ बीमारियों के लिए ये मौसम ज़्यादा प्रोन माना जाता है। तो एक तो गर्मी में आपके टेम्परेचर बढ़ते हैं, तो इससे हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, लू लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे में ये स्वाभाविक है कि आप जब मौसम काफ़ी गर्म हो तो घरों से कम निकलें, ज़रूरत पड़ने पर ही निकलें। और अगर निकले भी तो शरीर को हाइड्रेट रखें। शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा समुचित मात्रा में होना जरूरी है। तो या फिर अभी जो ताज़ा फल हैं उसका सेवन अत्यधिक मात्रा में करें। दूसरी जो बीमारी होती है जो इस गर्मी में, जो खान पान की वजह से जो इसमें खाने खराब होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ऐसे में होता है कि ताज़ा खाना खाएं, उसको बासी नहीं होने दें। और अगर इससे होने वाली अगर कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे एक्यूट डायरिया हो सकता है, फूड पॉइजनिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, तो इनसे समुचित मात्रा में इसको प्रिवेंट किया जा सकता है कि अगर हम लोग खान पान को अपने हाइजेनिक रखें। अगर उसको अभी देखा जा रहा है कि जीभ पे छाले वगैरह, होठों पे छाले वगैरह आ रहे हैं, तो इसमें क्या कुछ सिम्टम आते हैं, क्या कुछ गड़बड़ी इसमें होती है? देखिए, जो होठों में छाले या जीभ में छाले कई कारणों से होते हैं। कुछ कारण तो ओरल हाइजीन में समस्या होती है जिसकी वजह से होता है। तो उसमें तो आपको दिन में कम से कम 2 बार आपको ब्रश करने की ज़रूरत होती है। हर खाने के बाद आपको माउथ वॉश करें, कुल्ली करें और साफ पानी का सेवन करें। इसके अलावा दूसरे भी कारण होते हैं जिसमें मुंह में छाले पड़ जाते हैं। कई बार एसिडिटी की वजह से भी छाले पड़ने की संभावना होती है। कॉन्स्टिपेशन भी एक कारण होता है जिसकी वजह से मुंह में छाले पड़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं। जैसे कई बार लाइकेन प्लैनस नाम की एक बीमारी होती है जो कि मुंह के छाले के रूप में आती हैं। कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जो कि छाले के रूप में प्रकट होते हैं। तो उसका उस तरीके से कारणों को पहचान करके और उसका इलाज करना चाहिए। अभी हमारे डॉक्टर साहब ने अच्छी जानकारी दी। आप यूं ही जानकारी पाते रहने के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी जानकारी पहुंच सके। जी डॉक्टर साहब, धन्यवाद जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।